नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं AMG न्यूज। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। जमशेदपुर पुलिस ने लूट की योजना बनाते एक हिस्ट्री शीटर अपराध कर्मी मोहम्मद जाहिद को 7.62 mm के पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बताया जाता है कि जाहिद अपने कुछ साथियों के साथ बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकिटी शंकर मेडिकल के समीप रेडियो मैदान के पास संदिग्धावस्था में बैठा हुआ था, जिसकी सूचना के बाद जिले के SSP ने एक टीम गठित कर छापेमारी का निर्देश दिया, जहां छापेमारी टीम ने मोहम्मद जाहिद को पिस्तौल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका अन्य साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस का दावा है कि फरार अपराधी की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। वैसे पुलिस ने यह भी पता कर लिया है कि जाहिद पिस्तौल किसके पास से खरीदा था। उसकी भी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी किए जाने की बात बिष्टुपुर थाना पुलिस ने कही है। बताया जाता है कि जाहिद पुराना हिस्ट्री शीटर अपराधी रहा है और पूर्व में जेल भी जा चुका है। उसके खिलाफ बिष्टुपुर एवं कदमा थाने में कई मामले दर्ज हैं। कल दिनांक 22/11 को रात्रि में हम लोग को सूचना वरीय पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया कि धतकिटी में रेडियो मैदान के पास 2 लड़के जो हैं उससे कुछ आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने वाले हैं और त्वरित अगर वहाँ पहुँचा जाए तो शायद वो लोग मिल जाएंगे। इस सूचना पे हम लोग गश्ती पार्टी जो थे वहाँ पे प्रदीप उराव को और टेंगो मोबाइल को हम लोगों ने बताया कि भाई वहाँ जाकर के उस जगह को तुरंत छापेमारी कीजिए। उन दोनों टीम ने काफी तत्परता के साथ इमीडिएट उस पर छापामारी किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद देखा कि 2 लड़का में से एक लड़का रेडियो मैदान के अंदर जो गली है वो उसमें भाग गया और एक को उसमें से इमरान और मधुसूदन और वशिष्ठ नारायण जो टेंगो का है उन लोगों ने पकड़ लिया। तो जो पकड़ा गया उसका अपने सर्च करने पे उसके पास से 7.65 का पिस्टल बरामद हुआ। पिस्टल को ब्लैंचिन में देखा गया तो 2 वो जिंदा गोली भी लोड था उसमें। तो इस तरीके से एक पिस्टल, 2 गोली, उसके साथ पास एक मोबाइल, एक सिगरेट का पैकेट और एक लाइटर बरामद हुआ। इसके बाद में छापेमारी हो रही है, जल्दी उसको हम लोग पकड़ लेंगे। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामनगर में पिछले दिनों पी जगदीश नामक युवक की हत्या मामले को लेकर परिजन मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार किए जाने की मांग की। इन्होंने अपने बेटे की हत्या के लिए भाजपा नेता गणेश महाली को भी जिम्मेवार ठहराया है। परिजनों ने बताया कि घटना के दिन भाजपा नेता गणेश महाली के भाई के साथ उनके बेटे का विवाद हुआ था, जिसके बाद गणेश महाली हरवे हथियार के साथ घटनास्थल पर पहुंचे थे और गोलियां भी चलाई थी। उसके बाद से उनका बेटा गायब था, जिसका शव 2 दिनों बाद खरकई नदी से बरामद हुआ था। परिजनों ने कदमा थाना पुलिस पर भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि कदमा थाना पुलिस अब तक आरोपियों को यह कहकर गिरफ्तार नहीं कर रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है। इस बीच घटना में मौजूद एक और युवक 2 दिनों से गायब बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि घटना के दिन जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद से उनका बेटा दोबारा लौटकर घर नहीं पहुंचा। 16 तारीख को रात को बाजार में हरी मंदिर के सामने में गणेश माली का भाई का साथ में समसन अनबन हो गया। इसी को लेके मारपीट हुआ। होने के बाद वो फिर फ़ोन किया अपना भाई को कि भाई करीब 20-25 लड़का लोग को लेके हाथ में राइफल बंदूक लेके आके गोली फायरिंग करने लगा। और उसके बाद से हमारा लड़का मिला नहीं। और 18 तारीख को रात को और सुबह लड़का नदी में से मारपीट करना चालू हो गया, जिसको पास मिल के मारा है। आज मांग इसलिए है कि हमारा लड़का को न्याय मिलना चाहिए। जो मेरे लड़का को मारा हमको न्याय मिलना चाहिए। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के द्वारा बुधवार को मनीफिट स्थित पावर ग्रिड में आस्था फीडर का शुभारंभ किया गया। इसके शुरू होने से क्षेत्र के लोगों को बेहतर बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी।
गौरतलब हो कि इससे पूर्व आस्था सोसाइटी तथा आसपास के इलाकों को विद्युत की आपूर्ति बिरसा नगर फीडर से की जाती थी, लेकिन विभाग के द्वारा अब बेहतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु आस्था फीडर को शुरू कर दिया गया है, जिससे कि क्षेत्र की जनता को बेहतर बिजली मिल पाएगी। साथ ही बिरसा नगर ग्रिड को पड़ने वाला लोड भी कम होगा। क्षेत्र के विधायक ने इस दौरान कहा कि लगातार विभाग के द्वारा कमियों को दूर करते हुए बेहतर बिजली की आपूर्ति की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। कुछ खामियां हैं जिन्हें जल्द से जल्द दूर करते हुए बेहतर बिजली की आपूर्ति विभाग द्वारा कर दी जाएगी। सर थोड़ा इधर देख लीजिए। पावर सर्विस स्टेशन पर बहुत अधिक था। एक नया आस्था पावर सर्विस स्टेशन बना था, उसका लोड उसी के थ्रू जाता था। तो ट्रांसमिशन के जो उन्होंने नया बिल क्रिएट किया है, नया रास्ता बनाया है कि आस्था पावर सर्विस स्टेशन में सीधे बिजली जाएगी, बिरसा नगर तो लोड नहीं रहेगा और फुल कैपेसिटी बिरसा नगर पावर सर्विस स्टेशन की उसी इलाके के लिए इस्तेमाल होगी, इसके लिए वो बना हुआ है। तो दोनों ही पावर सर्विस सेक्शन अब फुल स्ट्रेंथ पर चलेंगे। तो कभी बिजली कटने की, कभी ओवरलोडिंग होने की बात आती थी, या कोई खराबी दूसरी जगह से बाईपास करके उसको हम पूरा कर सकते हैं। ये सारा काम इससे होगा, तो ये बड़ा काम हुआ यहाँ के लिए। अब इस गोलमूरी का जो ग्रिड है, इस पर भी लोड काफ़ी है। इस लोड को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सुंदरनगर में नया पावर ग्रिड बना रहे हैं लोग, तो इसका लोड भी कम हो जाएगा, तो क्वालिटी बिजली की सप्लाई होगी। अभी कुछ कमी रह जाती है। नीचे भी जनता मतलब लोगों के घरों में जो बिजली पहुंचे वो अधिक समय तक रहे, इसके लिए ट्रांसफार्मर के पास भी लेकर लगाने का काम है और सारे छोटे छोटे काम हैं जो नहीं हुए, वो शुरू तत्परता से कर रहे हैं। जमशेदपुर में 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी कार्यालयों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। जिला सभागार जमशेदपुर में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सूरज कुमार ने प्रस्तावना का पाठ किया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने दोहराया एवं संविधान में निहित मार्ग पर चलने की शपथ ली। इस अवसर पर उपायुक्त ने सभागार में उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संविधान समस्त कानूनों का मातृत्व कानून है तथा पूरे संविधान का निचोड़ प्रस्तावना में निहित है। उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की कि संविधान के उद्देशिक एवं प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करें तथा अपने व्यवहार से संविधान की गरिमा सुरक्षित रखें। उपायुक्त ने कहा कि समतामूलक समाज के निर्माण में संविधान में दर्ज हर अक्षर का अपना महत्व है। संविधान में देश के सभी नागरिकों हेतु समान कानून एवं समान अधिकार की बात उल्लेखित है। आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत हरहर गुट्टू लकड़िया बागान में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब अतिक्रमण हटाने आए रेलवे के अधिकारी व आरपीएफ के जवानों को स्थानीयों का विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान अतिक्रमण अभियान का विरोध कर रहे परिवार ने शरीर में मिट्टी तेल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण की सूचना मिलने पर रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ के जवानों और बागबेड़ा पुलिस हरहर गुट्टू लकड़िया बागान पहुंची और राम बाबू यादव के निवास स्थान पर नवनिर्मित दीवार को गिराने का प्रयास किया जा रहा था। इतने में ही परिवार के पूरे सदस्य और बस्तीवासी एकजुट हो गए और अतिक्रमण अभियान का विरोध करने लगे, जहां राम बाबू यादव और उनके परिवार के सदस्यों ने शरीर पर केरोसिन तेल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। बवाल बढ़ता देख क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य उक्त स्थान पर पहुंचे और मामले को शांत करवाने का प्रयास किया, जहां उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से बात कर 15 दिनों का समय मांगा। वहीं हो हल्ला बढ़ता देख रेलवे के अधिकारी और पुलिस के जवानों को बेरंग लौटना पड़ा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राम बाबू यादव ने बताया कि 40 से 50 वर्षों से वो व्यक्ति उस स्थान पर निवास करते हैं। क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, उस पर रेलवे के अधिकारियों को कोई ध्यान नहीं देता। वे गरीबी हालत में हैं और किसी तरह दुकान चलाकर अपना गुजर बसर करते हैं, तो उसे भी तोड़ा जा रहा है।
मामला ये सर कि हम लोग बहुत पुराना घर है हमारा, उसके ऊपर से दीवार दे रहे थे, उसमें सरकारी कर्मचारी जो है कुछ लोग जो घर रोके तो हम लोग घर बनाना बंद कर चुके हैं। तो लोग पुलिस बल के साथ आके हमारा घर तोड़ने का प्रयास किए और कुछ तोड़े भी। कारण यही सर कि हमारा घर बनने में सरकारी कर्मचारी बनाने नहीं दे रहे और लोगों का घर बन रहा है यहाँ, वहाँ कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। विरोध यहाँ सामने बिल्डिंग बन रहा है, कोई विरोध नहीं किया जा रहा है। एक गरीब आदमी एक दुकान बना रहा है जिसको विरोध करने के लिए सारे लोग खड़े हैं, सारे कर्मचारी हर दिन आते हैं, परेशान करते हैं। हम लोग यहाँ कम से कम 70-80 साल से रह रहे हैं। वहीं बागबेड़ा पुलिस के पदाधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे के पदाधिकारी, आरपीएफ के जवान और बागबेड़ा पुलिस उक्त स्थान पर पहुंचे, जहां जिला परिषद सदस्य के हस्तक्षेप के बाद कुछ दिनों का समय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण का विरोध करते हुए परिवार के सदस्यों ने आत्मदाह का प्रयास किया था, जिसे रोक लिया गया। जो है अवैध निर्माण को जो है कि तोड़ने के लिए तो और जनता प्रतिनिधि जो है कि किशोर जी जिला परिषद साहब और समय का मांगने का अनुरोध किया ताकि जो है कि आगे उच्च स्तरीय बात करके इस पर अग्रिम कार्रवाई करने हेतु विचार विमर्श किया गया। ऐसा थोड़ा बहुत तो लगता है ऐसा, लेकिन जमशेदपुर में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर फिर से सैंपल जांच अभियान शुरू किया है। इसके तहत शहर के कई प्रमुख इलाकों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों को पकड़कर उनकी जांच की जा रही है। शनिवार को साक्षी बाजार चौक के पास इस दौरान व्यापक पैमाने पर जांच अभियान चलाया गया। बड़ी संख्या में बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों की जांच की गई। इस बीच कुछ लोगों ने जांच का विरोध और हंगामा भी किया। बावजूद इसके जांच जारी रहा और जांच टीम ने सभी की जांच की। बता दें कि वर्तमान समय में कोरोना का लहर शहर में कम है, लेकिन संभावित रूप से इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, जिस कारण प्रशासन के द्वारा पहले से ही मुस्तैदी के तहत जांच अभियान को तेज कर दिया गया है ताकि आने वाले संक्रमण से बचा जा सके। देखिए जांच जो है कोरोना का जांच चल रहा है यहाँ पर रैपिड वाला, और ये जिला प्रशासन के तरफ से 2 दिन का आयोजन किया गया है अभियान। आज पहला दिन चल रहा है और परेशानी तो ऐसा क्या बोला जाए, हमारे लोग हैं बाहर वहाँ जो बिना मास्क के आ रहे हैं उनको तो सीधे पकड़ के अंदर कर रहे हैं। बिना मास्क वाला को एकदम जब पकड़ करके अंदर करके जांच करा रहे हैं। अब जो मास्क में पहने हुए हैं उनको रोक करके उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप कोरोना का जांच करा लीजिए, सरकार की तरफ से फ्री हो रहा है और उसका फायदा भी उनको बताया जा रहा है ना। तो काफ़ी लोग आकर के जांच, हाँ लगभग 200 हो गया है। अभी ये चलेगा 5 बजे।